बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डिपार्टमेंट की जानिब से जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन वैकेंसीज की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन यानी आप इंटरमीडिएट पास लाजमी होने चाहिए। और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 171 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से रीजन के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन कौन से कोर्सेज आपके पास होने चाहिए, कितना सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा, आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, अकाउंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस के लिए आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब्स और रेफरेंसेस, ये तमाम आपने स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आपने तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब हम सब ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डिपार्टमेंट की जानिब से जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरीज में आपसे मांगी गई है। नंबर एक कैटेगरी, अगर आपके पास नॉर्मली हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन यानी अगर आपके पास इंटरमीडिएट आपने मुकम्मल की हुई है सेकंड डिवीजन में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और अगर आपके पास 3 महीने का डिप्लोमा भी है एमएस ऑफिस का, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑफ ऑल, अगर आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में से अगर आपने इंटरमीडिएट की है तो आपके पास 3 महीने का डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए एमएस ऑफिस का। अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट आईसीएस में की है, मतलब कंप्यूटर साइंस में की है, तो अगर आपने सेकंड डिवीजन में, तो देन आपको कोई भी डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने रिकग्नाइज्ड बोर्ड से लाजमी पास आउट आप होने चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, होपफुली आपकी ये क्यूरी कवर हो चुकी होगी। इंटरमीडिएट अगर आपने नॉर्मली की हुई है, प्री इंजीनियरिंग, एफएससी, प्री मेडिकल में जो भी हमारे पास एक नॉर्मल इंटरमीडिएट होती है आईसीएस के अलावा, तो आपके पास 3 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट की है तो आपने सिर्फ रिकग्नाइज्ड बोर्ड से ही की होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास स्किल्स टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपने 40 वर्ड पर मिनट में लिखने होंगे इंग्लिश में बाकायदा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो मतलब आपका सिंपल एक टाइपिंग टेस्ट भी लाजमी होगा। अगर नंबर ऑफ कोटा मतलब प्ले लोकेशन नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो लाहौर के लिए 10 सीटें हैं, भावलपुर के लिए 10, डीजी खान के लिए 9, फैसलाबाद के लिए 17, गुजरावाला के लिए 10, नियावाली के लिए 8, मुल्तान के लिए 18, रावलपिंडी के लिए 10, साहिवाल के लिए 10, गुजरात के लिए 7, झंग के लिए 8, कोसार के लिए 7, ओकाड़ा के लिए 8, शेखोपुरा की 7 सीटें हैं, सरगोदा की 8 है, सियालकोट की 7 और टोबा टेक्स शेख की 8 है और बिहारी की टोटल 9 सीटें हैं। अगर इन वैकेंसीज़ का टोटल सम किया जाए तो अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के मुताबिक बताऊँ तो टोटल वैकेंसीज़, टोटल पोजीशंस 171 की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के अलावा आपने और कोई स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। एप्लीकेशन जो भी होगा थ्रू आपको मीन्स लाइक ईमेल, फैक्स, पोस्टल, कुरियर सर्विस वगैरह के थ्रू आपने यहाँ पे इनको नहीं भेज सकते। ना ही आपने इनको ईमेल करना है, ना ही फैक्स करना है, ना ही आपने इनको पोस्टल एड्रेस या कुरियर वगैरह के थ्रू या इन पर्सन या किसी बंदे के हाथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना है, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इंटर्ड नहीं किया जाएगा। जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3% कोटा डिसेबल पर्सन के लिए है, 15% कोटा वुमेन के लिए है और 5% कोटा माइनॉरिटीज मतलब नॉन मुस्लिमों के लिए रखा गया है इस वक्त डिपार्टमेंट में। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके पास राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट वगैरह भी कर दें एनी रीज़न कि अगर आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे सही नहीं दी हुई होगी तो। यहाँ पे इनकी जो लास्ट डेट है ऑफिशियली जो है आपने 27 फरवरी 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे अगर मैं आपको रीड करके भी बता दूँ तो jobs.punjab
punjab.government.pk न्यू रिक्वायरमेंट जॉब्स, ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। आप जैसे इस पे आएँगे तो अभी मैं कौन से सीरियल पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर नंबर 3rd पे टैब पर हूँ आई थिंक, या फर्स्ट पर हूँ, ठीक है? आप देख लें। यहाँ पे मतलब पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डिपार्टमेंट की जानिब से और भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। बट हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए है, तो जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इस टाइप की यहाँ पे आपके पास ओपन होके आ जाएगी। ये सॉरी दूसरी है, मेरे पास इस टाइप की आपके पास ओपन होके आ जाएगी। यहाँ भी इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, डिस्ट्रिक्ट कौन ऑल पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, टोटल पोजीशंस 117 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, रोल कौन-सा है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का लास्ट डेट यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर दी गई है, इस तरीके से आपने देखना है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से इन्होंने लास्ट डेट भी मेंशन की गई है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इन जॉब्स के लिए अगर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं भी है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड डिवीजन कम से कम आपकी 45% तक परसेंटेज लाजमी होनी चाहिए, जेंडर बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है, पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। सही है व्यूअर्स, अभी अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने अगेन इस पे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन कर दी गई है, लोकेशंस वगैरह भी यहाँ पे, एरिया डिपार्टमेंट मतलब इस डिपार्टमेंट में आपको कहाँ-कहाँ काम देखने को मिल सकता है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायर्ड स्किल्स भी मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है 3 महीने का आपके पास लास्ट में होना चाहिए, वो आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे से ले सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड के लिए आपने जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन पे दबाएँगे तो आपके पास व्यूअर्स ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, जो कि आपने अच्छे तरीके से अगेन से रीड करनी है। देन आपने सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबा देना है। यहाँ पे मेरा फॉर सपोज अकाउंट क्रिएट है तो मैं यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो सबसे पहले अपना जो है लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाया मैंने, तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आना है रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपको जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपने बराए मेहरबानी अपना एक्टिव देना है, आपने वो ऐड करना है। पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद आपने का जो भी कैप्चा होगा आपने वो एंटर करने के बाद सिंपली खुद को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे आप आएँगे अगेन अपना लॉगिन पर, लॉगिन पे आपने जो भी अपना ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड और नीचे कैप्चा एंटर करने के बाद आपने खुद को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन के बाद आपके पास इस तरीके की आपकी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास तमाम ये वाला टैब वो चेंज हो जाएगा। आपने सिंपली प्रोफाइल बिल्डर पे आना है। जैसे ही आप इस पे आएँगे तो आपने सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जब तक आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, आप इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ही मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो सकती है जो कि बाद में चेंज नहीं होगी, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना सबसे पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका लास्ट नेम जो भी होगा आपने वो एंटर करना है, फिर आपने कैलेंडर पे आके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। और फिर यहाँ पे जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं अकॉर्डिंग टू योर सीएनआई से आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, फिर आप अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका कौन-सा मज़हब है, आप वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपने अपना एक्टिव देना है, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यही चीज़ इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर दी गई है। लाइन नंबर को आप छोड़ दें। नेशनैलिटी आपकी कौन-सी आपने वो एंटर करनी है। रेज़िडेंसी सी कंट्री आपकी कौन-सी आपने पाकिस्तान एंटर करना है। फिर अभी आपकी कौन से शहर में रिहाइश है आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने अपना एंटर करना है। अगर आपके जो प्रेज़ेंट एड्रेस आपका है और वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आपने सेम एज़ अबव पे करेंगे, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी नीचे आ जाएगी। देन आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर इस फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर करना है विद डैश के साथ। आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायरी होगा आपने वो एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक करनी है। डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। डोमिसाइल नंबर आपने एंटर करना है और उसके साथ-साथ ही डोमिसाइल की तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। अगर है तो ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे व्यूअर्स आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे अपना एंटर करना है। बराए मेहरबानी आप अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाज़मी बनवा लें, क्योंकि आजकल की जो भी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाज़मी आपका होना चाहिए। आपने अपने कोई भी करीब की तहसील, डिस्ट्रिक्ट या शहर के ऑफिस में चले जाना है पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे आपने जो भी क्लर्क वगैरह बैठे होंगे आपने उन्हें 200-300 खर्ची दे के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। फिर आपने तस्वीर भी उसकी अपलोड करनी है यहाँ पर। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है।
अगर आप एक सर्विस ऑफिशियल हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करें, आप माज़ूर हैं तो टिक करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ किसी भी सरकारी आपके वालिद-वालिदा के बेटा-बेटी हैं या नहीं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वेंट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली छोड़ देना है, ठीक है? अगर आप होंगे तो आपने शनाख्ती कार्ड की अपनी यहाँ पे सॉरी अपनी एनओसी यहाँ पे आपने अपनी अपलोड करनी है। फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मेरी लाइफ़ के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आप आएँगे एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस तो इस वैकेंसीज़ के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप ये ऐड ही नहीं कीजिएगा। बट एकेडमिक आपने लास्ट में ऐड करनी है। आपने सिंपली ऐड पे आना है, ऐड पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैट्रिक आपने किस में की है? सिंपल मैट्रिक की है। कौन से इदारे से आपने किया? आपने उस इदारे का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे? कोई स्टार्टिंग डेट आपकी कौन-सी थी? आपने वो एंटर करनी है। कंप्लीट आपने कब की है? वो भी कैलेंडर पे आके आपने एंटर कर देना है। कौन से कंट्री से की है? पाकिस्तान आप एंटर कर दीजिएगा। मार्क्स परसेंटेज आपकी टोटल कितनी परसेंटेज बनी है? आप वो एंटर कीजिएगा। कौन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड जो भी आपका आया होगा आपने वो एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स होता है इन मैट्रिक में तो आप मार्क्स एंटर कीजिएगा। टोटल कितने नंबर थे आपकी कितने नंबर है आपकी 10 मार्क्स आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि डिग्री वेरिफिकेशन नंबर मतलब आपका जो भी रोल नंबर होगा आपने यहाँ पे वो अपना एंटर कर देना है या उसके अलावा भी मार्कशीट के ऊपर प्रिंटिंग में एक नंबर लिखा हुआ होता है, ब्लैक कलर का, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सेम इसी तरीके से आपने सेव पे दबाना है तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन फिर आपने आ जाना है एचएससी पर मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आपने एफए किया, एफएससी जो भी आपने किया होगा आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना। मैंने किया एफए, तो मैंने एफए कर दिया। कौन से यहाँ पे इदारे से किया है मैं वो एंटर करूँगा। प्री इंजीनियरिंग में किया, प्री मेडिकल में वो एंटर करेंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक, बाकी तमाम प्रोसेस सेम ही है, ठीक है? इस तरीके से आपने खुद को यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह हैं, तो आप चाहें तो अपनी स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, आपने वो एंटर करना है यहाँ पे। फॉर सपोज़ मेरे पास कंप्यूटर की स्किल्स है, तो मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे आता है कंप्यूटर के लिए। ये आ रहा है कंप्यूटर, ठीक है? इस तरीके से। कौन से लेवल की है मेरे पास, इंटरमीडिएट लेवल की है, मुझे क्या-क्या आता है, मुझे एमएस ऑफिस कंप्लीट आती है, उसके अलावा भी मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ वगैरह आती हैं, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएँगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। फिर उसके अलावा अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली है, तो आप उस ट्रेनिंग का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग का नाम, कौन से इदारे से आपने की है, कितने टाइम से कितने टाइम तक। इस तरीके से आपने ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन की हुई है, जो कि आपको चाहिए इस वैकेंसी के लिए, आप वो ऐड करेंगे। आपने सिंपली ऐड पे आएँगे, ऐड पे आने के बाद आपने कौन-सी सर्टिफ़िकेशन की है, मैंने यहाँ पे की है डीआईटी, सीआईटी, आपने जो भी किया होगा आप वो ऐड करेंगे। कौन-से दायरे से किया, कहाँ कब तक वैलिड है, आपने यहाँ पे वो ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे अचीवमेंट आप छोड़ दें, रिसर्च वर्क को भी छोड़ दें, टारगेट जॉब आपके पास आ जाएगा कि आप कौन-सी जॉब को टारगेट वगैरह करना चाह रहे हैं, आपने वो ऐड कर देना है। रेफरेंसेस को भी छोड़ के सिंपली आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है। जैसे ही व्यूअर्स आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोफाइल आपकी क्रिएट होके आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आता हूँ अपने होम पे ऊपर, अगर यहाँ पे अभी मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं आगे नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने व्यू ऑल जॉब्स पे दबाया। इस पे दबाने के बाद अभी मेरे पास तमाम जॉब्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? बट हमारे पास तो यहाँ पे नंबर 3 टैब पर आपको आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज और ओपिनियन के हिसाब से, ये देखें। आई थिंक उसके बाद भी मुझे नंबर टैब 4 पर आना पड़ेगा। नंबर 4 पे भी नहीं है, तो नंबर 5 पे मुझे आना पड़ेगा मेरी जॉब ढूँढने के लिए। आई थिंक नंबर 5 पे भी नहीं है, नंबर 6 पर आते हैं, हम चेक करते हैं। ये रहा व्यूअर्स नंबर सेकंड पे, यहाँ पे हमारे पास इस पे मैंने सिंपली दबाया, इस पे जैसे ही मैंने दबाया तो मेरे पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जस्ट आपने फिर इसके आने के बाद आपने अप्लाई पे जिस जॉब पे दबाएँगे, पहले आपके पास देखिए रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा था, बट जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वो एंटर कीजिएगा, अभी आपकी कितनी सैलरी है, कितनी आप लेना चाहते हैं, आप वो एंटर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कोटा में हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी कोटा में, तो आप वो एंटर कीजिएगा, अगर आप ओपन कोटा में, तो आपने सिंपली ओपन करना है। प्लीज़ सिलेक्ट योर स्किल्स, आपके पास कौन-कौन सी स्किल्स वगैरह आपने वो ऐड कर देनी है। अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एमएस ऑफिस की भी है, तो मैं यहाँ पे एमएस ऑफिस कर दूँगा। आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह की होगी, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस आप अगर आपने दोनों चीज़ों को ऐड करना है, जो कि आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, देन आप सिंपली सबमिट पे दबाएँगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी की एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी ऑनलाइन। और व्यूअर्स इस डिपार्टमेंट में अगर आपको सैलरी पैकेज की बात की जाए, तो जो सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो है आपको कम से कम यहाँ पे 50 से लेके 60,000 तक जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है और हाई पेइंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी जाएगी और उसके साथ-साथ आपको प्रोफेशनल टीम के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा और नई स्किल्स, नए लोगों के साथ
कम्युनिकेशन करने का और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका भी दिया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी आपने इन वैकेंसीज़ में लाज़मी अप्लाई करना है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।